मंडला जिले में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ आए दिन शिक्षकों की मनमानी सामने आती रहती है, लेकिन इस बार तो एक शिक्षक ने हद ही पार कर दी। बरबसपुर में पदस्थ एक शिक्षक आए दिन शराब के नशे में स्कूल पहुंचता है। जब ग्रामीणों ने शराब पीकर स्कूल आने से मना किया तो वह अपनी पहुंच का रौब दिखाने लगा है। दरअसल पूरा मामला जिले के बिछिया विकासखंड में आने वाली प्राथमिक शाला बरबसपुर का है। यहाँ स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक अनिल सयाम, जो बीएलओ के पद पर भी है, हमेशा शराब पीकर स्कूल आते हैं। कई बार ग्रामीणों ने भी शिक्षक अनिल सयाम को समझाइश देने की कोशिश की, शराब के नशे में स्कूल जाकर बच्चों को ना पढ़ाए, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पर शिक्षक को तो बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या ऐसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से शिक्षक अनिल सयाम ग्रामीणों को अपनी पहुंच की धमकी देते हैं। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने शराबी शिक्षक अनिल सयाम से बात करने की कोशिश की तो वह हाथापाई करने पर उतारू हो गए। बिछिया विकासखंड के अंतर्गत ऐसे कई कांड पहले भी शिक्षकों के उजागर हो चुके हैं और उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ा कदम भी उठाया गया है। फिर भी शिक्षकों के हौसले इतने बुलंद है कि कुछ न कुछ कांड करते ही रहते हैं। जब हमने इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप कटहल से बात की तो उन्होंने आश्वस्त करा है कि जल्द से जल्द निलंबन की कार्रवाई प्राथमिक शिक्षक अनिल सयाम पर की जाएगी। सर आप बोल तो रहे थे सर को कि सर आप स्कूल आते हो पी के नहीं आना था ना उनको स्कूल। जी। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पी के ना आइए आप जी। इस पढ़ाने के बाद आप पीजिए, जो भी करना कीजिए। इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, है ना। और शासन आपको बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे रही है, आप पी के आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। जी सर, वो अब बैठक में जानकारी दी, पालक संघ अध्यक्ष लोगों की बैठक बुलाई, 1-2 बार दी उनको। फिर ये बीच में बीएलओ का काम आ गया, तो अब मैं सोची बीएलओ का काम करते हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं पूछी उनको। अब आए दिन इसका आना है जाना है, और फिर बीएलओ का भी काफ़ी काम था इसका, तो इसके वजह से मैं नहीं कर पाई। अच्छा, 1 महीना तक तो इनका बीएलओ का काम चला। फिर इसके बाद कहना चाहिए अभी फिर चालू हो गया बीएलओ का काम, फिर भी अभी उसका यही रहा, परीक्षा का टाइम आएगा। प्राथमिक शाला बरबसपुर माल के एक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके विषय में मेरे को 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी, मैं खुद गया था। और चूंकि वो बीएलओ है तो उसका अनुमोदन मैं एआरओ मैडम से लेके उसे निलंबन की कार्यवाही 100% निश्चित है, और संभवतः यह कार्यवाही 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी। उसके पूर्व एक अन्य शिक्षिका को उस स्कूल में पदस्थ करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। संभवतः वह शिक्षिका कल से उस स्कूल में जाने लगे। तो जितने भी कांड होते हैं शिक्षा विभाग के शिक्षक की बिछिया विकासखंड में अधिक ऐसा क्यों? शराबखोरी की जहाँ तक बात है, हम जिस भौगोलिक उसमें रह रहे हैं मंडला जिले में, आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि अधिकांश कर्मचारी आदिवासी वर्ग से, जनजाति वर्ग से है, और उनकी दिनचर्या में ये चीज़ शामिल है। लेकिन कई बार वो इस तरह के प्रभाव में आ जाता है कि दिन को भी कर लेता है। लेकिन यह चाहे जो भी हो, इन सब चीज़ों का, इन घटनाओं का ये कोई मेरा जवाब नहीं, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें इन घटनाओं को दूर करने के लिए, रोकने के लिए हमें शिक्षकों का पहले मानसिक जो उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, मानसिक स्तर सुधारने का, उनके एक अवेयरनेस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे अभी हम कर रहे हैं, सक्षम जीवन कौशल। आपका कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों का मानसिक मेंटलिटी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, उनका जो एक माहौल, परिवेश, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, उस परिवेश में कई बार ऐसी घटनाएं होती, लेकिन मैं एकदम इतना कह सकता हूँ, हो सकता है लगभग 600 स्कूल हमारे ब्लॉक में हैं। उसमें से यदि बाई चांस किसी एक स्कूल में कोई घटना हुई, उसका तत्काल संज्ञान, जैसे आपने आज कहा, आपके आने के पूर्व मैं इस घटना का संज्ञान लेकर उसकी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और 101% कल इस प्रकरण पर कार्यवाही हो ही जाएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।